जीता चाहे कोई भी हो, चर्चे तो हमारे ही हो रहे हैं। चर्चे हमारे हो रहे हैं। जी, पूरे बिहार में ही नहीं, हम्म, पूरे देश में। पूरे देश ने देखा है कि बिहार में क्या हुआ, किस तरह से सत्तारूढ़ दल ने गणतांत्रिक प्रक्रिया को इतना गंदा कर दिया है कि सारे प्रबुद्ध लोग पूरे देश में और विदेशों में भी इस बात को समझने लगे हैं कि बिहार में जो हुआ है वो एक अनप्रेसिडेंटेड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है, जिसमें गणतंत्र का गला घोंटा गया है। जिस तरह से सरकारी खजाने को खोलकर आप लोगों को ब्लेटेंटली ब्लैकमेल करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, ये तो कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और अगर देश के ब्लैकमेल करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको रोकेंगे कि लोगों ने अपनी खुशी से वोट किया है, किसी ने कोई ब्लैकमेल नहीं किया। भारती जी, ब्लैकमेल का वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है कि आपने कई रिपोर्टें देखी हैं कि आप महिलाओं को कहा गया है कि 10,000 रुपए आपको मिल गए हैं ना, वोट कीजिए तो आपको 2 लाख मिलेगा। अच्छा। आखिर ये ब्लैकमेल नहीं तो क्या है? हम्म, और दूसरी चीज ये भी है कि ब्लैकमेल का एक एस्पेक्ट तो आपने पकड़ा, लेकिन आपने इस बात पे नहीं कुछ कमेंट किया कि क्या वो प्रक्रिया सही थी, जो 10,000 रुपए देकर, इतने हजारों करोड़ रुपए देकर, जबकि बिहार के खजाने में वो पैसे नहीं हैं, आप यूएन से मिले हुए फंड को यूज करके आप लोगों को पैसे दे रहे हैं। क्या इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? तो जो आपने कहा कि प्रशांत जी से मिलने कई लोग आए, क्योंकि हर कोई पूरे देश में, प्रशांत जी को छोड़िए, मेरे पास कॉल्स आ रही हैं कॉल्स मध्य आ रही प्रदेश से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, सब जगह से लोग कहते हैं कि जन स्वराज आप हमारे राज्य में कब शुरू कर रहे हैं, हमारे राज्य में आप जन स्वराज कब शुरू कर रहे हैं। तो जन स्वराज चाहे बिहार में हारा हो, लेकिन उसकी बात, उसकी सच्चाई करोड़ों लोगों के हृदय को टच किया है। और सब लोग इस बात को समझते हैं कि अगर भारत में पॉलिटिक्स को सही दिशा में ले जाना है, तो एक प्रकाश की जो किरण आई है वो है जन स्वराज। क्योंकि जहां जहां पॉलिटिक्स गंदगी फैला रही है, वहां पर अगर सच्चाई और ईमानदारी की लौ कोई जला सकता है, तो वो जन स्वराज जला सकता है।